बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पार्ट 2। क्योंकि कल ये इनकम्प्लीट था, आज हम इसको कंप्लीट करना है। कल जो तारफ हो चुका था उसकी एक पहले डायग्राम, एक डायग्राम एंजियोस्पर्म टाइप, इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी नाम की हद तक, और एक की डायग्राम बन गई थी, दूसरे में एक्सप्लेन होना था, उसको आज हमें एक्सप्लेन करना है। आई एम श्योर कि जो डायग्राम हमने कल बनाई थी वो आपको याद है, वो भूली नहीं होगी। ऐसा ही है कि नहीं? जी सर। चलिए, आज हमने इसकी सेकंड टाइप की डायग्राम ड्रा कर दी है, और इसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये तकरीबन उससे मिलती जुलती है जो हमने कल डायग्राम ड्रा की थी। मामूली सा फ़र्क होगा कुछ थोड़ा सा, और वो फ़र्क क्या है, कैसे है, ये आप इस काबिल होना चाहिए आपको कि इसको उस डायग्राम के साथ मैच करें और देखें और बताएं कि क्या डिफरेंस है, क्या ताल्लुक है इन दोनों का आपस में। ये जो आउटर लेयर मैंने ड्रा की है ये ट्यूनिका के लिए है। जिस ट्यूनिका आउटर मोस्ट लेयर का, ट्यूनिका का मतलब यही होता है आउटर लेयर, और जिसकी डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ आज। नाम लिखिए तो इसका भी इसका नाम लिख दिया जाए। इट इज ओपेनशिया टाइप। इट इज ओपेनशिया टाइप, ये दूसरी टाइप है जो कि चंद पौधों में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म टाइप का डिस्कस हो गई थी, और लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। ये ट्यूनिक लेयर इसकी जो है वो डेवलप कर दी गई है, बना दी गई है। इसका दूसरा हिस्सा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब माउस के साथ डायग्राम बन रही होती है, अभी देखिए पूरा माउस यहाँ पे आके अटक गया और वो बड़ी गंदी सी डायग्राम बन रही है। ये मजबूरी है जिसका और कोई हल नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। अगर ये क्लियरली बन रही थी, बन गई है। अब इसमें सेल्स दिखाने हैं, सेल्स अपनी सूरत के लिए थोड़े से चंद एक्सेल दिखा रहा हूँ। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स वही हैं, वैसे ही हैं जैसे कि कल हमने देखे थे, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ पे वो एरोस के साथ इसको शो किया गया हुआ है, ये ऐसे। दिस इज रिब मेरिस्टेम। ये कल भी वही नेम था, आज भी नाम है। इट इज रिब मेरिस्टेम। कल की थ्योरी में नाम था, ये सेंटर पोर्शन है और इसमें ये मेरिस्टेम लिखा है। और जो इधर और इधर हैं, इधर ये वाला यहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इधर भी क्रॉस लगा के शो कर रहा हूँ। ये भी और ये भी दोनों सेम है, एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। इसका नाम, दो नाम है। इसका एक नाम है फ्लैंक मेरिस्टेम, फ्लैंक, और इसी का दूसरा नाम है पेरिफेरल मेरिस्टेम, पेरिफेरल। और देखिएगा ये नाम इस रेफरेंस से है कि सेंटर में रिब मेरिस्टेम है, दरमियान में जो बड़ा हिस्सा रिब मेरिस्टेम है, उसके बाहर की साइड में जो रीजन है वो पेरिफेरल मेरिस्टेम कहलाएगा। पेरिफेरल बाहर को कहते हैं, फ्लैंक का मतलब पहलू होता है, पहलू साइड को कहते हैं बाहर की तरफ। ट्यूनिक लेयर इसके बाहर होती है, सबसे बाहर, वो बिल्कुल बारीक है इसके बाहर। ये ज़्यादा बड़ी लेयर्स हैं और ये लेयर्स निकालने में कम होती है। ट्यूनिक लेयर का डिस्कस हो चुकी है। अब इसमें जो बाकी नाम है, ये दिस इज टी फॉर ट्यूनिका, ये डिस्कस हो चुका है कल, ये भी कल था, और इसका नाम दोबारा से वही नाम है जी। अब चूँकि मैंने जैसे कल भी किया था, ऐसे ही मैंने पूरा नाम नहीं लिखा था, पूरा नाम जगह जोड़ी है और माउस के साथ लिखना बहुत मुश्किल है। इट इज सेंट्रल मदर सेल जोन, सेंट्रल मदर सेल जोन, ये मैंने कुछ लिख दिया। अब ये चीज़ नहीं है, ये जो हमने कल डायग्राम ड्रा की थी, आप इसको उससे मैच कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं थी, और यही स्पेशल चीज़ है इसमें जो कि डिफरेंस है। और ये वो था जी जिसको केमियम लाइक ट्रांसलिजोम का नाम दिया गया था। इट इज नेम्ड एज केमियम लाइक, जैसे केमियम होती है ज़ाइलोफ्लोरोम में, बिल्कुल इस तरह से मौजूद है ये। दिस इज केमियम लाइक ट्रांजिशनल जोन, ये ट्रांजिशन से ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन। बाकी नाम चूँकि सेम है। अब सिर्फ बुनियादी डिफरेंस, एक खाली डिफरेंस है। कल जो पढ़ा था हमने एंजियोस्पर्म टाइप वो, और आज हम पढ़ रहे हैं ओपेनशिया टाइप। दोनों हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के दो मॉडल कह लीजिए एग्जाम्पल्स हैं।
अब इसमें इसका नाम तो बड़ा क्लियर है, चूंकि वंशिया का नाम आ गया। वंशिया का नाम इससे पहले आप पढ़ चुके, शेर में कवर जिक्र आया है। देखने में कैक्टस लाइक प्लांट है। चित्तरथोर पंजाबी उर्दू का लफ्ज़ है, और डेविल्स हेड शैतान का सर इंग्लिश नेम है। इसकी शक्ल खुद चुकी आपने देखी है पौधे की बहर। इसके अलावा मजीद दो पौधे, बोगनवेलिया बहुत मशहूर बेल है, आम पाई जाती है हमारे कल में कई जगह पे उगी हुई है, और बैलिस प्रीनस। बैलिस प्रीनस स्पेलिंग गौर करना है, मैंने स्पेलिंग क्या बोले हैं। ये हैं जी मुख्तलिफ पौधे जिनके अंदर ये टाइप मौजूद है, और इसमें स्वाय इसके बाकी सेम वही कुछ ही है जो कल हमने एंजियोस्पर्म का पढ़ा था। और इसके साथ ही जो हमारा कल जो टॉपिक शुरू हुआ था, पहला टॉपिक, वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने इससे आगे चलना है, और जो आगे चलना है वो अगली थ्योरी होगी, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी के नाम से। अब यहाँ तक चुका मुकम्मल हो चुका है, ये सेपरेट टॉपिक है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। या अगर स्टॉप नहीं करना तो फिर हम इसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए टेक्स्ट पे नाम लिख देता हूँ दोबारा। हमारा जो नेक्स्ट नेम आएगा इसमें change नाम साइटो जोनेशन। नाम है जी साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। ये इनके दरमियान में इसको इकट्ठा करने के लिए ऐसे ये तो गली थ्योरी का था। अब इसका दूसरा हिस्सा नाम के बाद जो असल चीज़ है, वो साइंटिस्ट जिसने थ्योरी पेश की, इनिशिएटिव लिया, फॉस्टर 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 FOS, बंदे का नाम है जी फॉस्टर, और उसका ईयर था जी 1941 जब उसने ये थ्योरी पेश की। अब उसके रीज़न ये थ्योरी क्यों पेश करना था 1941, उसके रीज़न हम इससे पहले जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, यानी यूनिका कार्पस थ्योरी। उसमें जैसे जिक्र है कि जी एंजियोस्पर्म के अंदर ये वाले दो टाइप सेंटर्स हैं और उनकी वजाहत मौजूद है। उसमें कुछ लोगों ने उसने इसके ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। उसके ड्रॉबैक्स में से एक ड्रॉबैक ये है कि वो थ्योरी सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट को डील करती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के मेरिस्टम्स को वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस चीज़ को जब पॉइंट आउट किया गया तो साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम है वो फॉस्टर का है। अब इन्होंने जो तरीकाकार अख्तियार किया इसके लिए, ये मुझे याद है जी, इसका नाम लिखा था, यहाँ पे लिखना चाहिए था, हमें नाम इसका देना चाहिए, लेकिन ये मैं अगर कहूँगा तो ये बैठ जाएगा। फिलहाल ये मैं बाद में लिख दूंगा जी कि ये वंशिया टाइप है, और ये इसके साथ अटैच है। ये मैं जब ये लिखना बंद कर दूंगा तो फिर इसको इसका नाम दोबारा करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बॉक्स हमारा चलता रहे, बॉक्स हमारा बंद ना हो जाए। फिर दोबारा नोट कर लीजिए कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जब ये पॉइंट आउट किया कि उस दूरी में खामी है, ये उसमें को स्पेंड नहीं करती, तो फिर उस बेस के ऊपर जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के वो जो था एपिकल मेरिस्टेम, उसको स्प्लिट करने के लिए ये थ्योरी पेश की। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने तरीका क्या क्या अख्तियार किया, कैसे पता चला कि ये इसमें ऐसे है ऐसे नहीं। याद रखिए कि इसमें लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, साइटोहिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी की एप्लीकेशन है। आप साइटोलॉजी के नाम से पहले से वाकिफ हैं, ये लफ्ज़ आपने पहले से पढ़ा हुआ है जी, ऐसा ही है कि नहीं? साइटोलॉजी का लफ्ज़ याद है, नहीं याद है, समझते हैं क्या होता है या नहीं समझते हैं? जी सर। हम लोग समझते हैं क्या चीज़ होती है साइटोलॉजी?
अब जॉब आपने देना बंद कर दिया सर जी। जी, व्हाट इज जी सर। साइकोलॉजी, क्या होती है? सर ब्रांच है साइंस की। साइंस की ब्रांच है? साइंस की ब्रांच तो नहीं है जी, ये किसी और चीज़ की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जी। और क्या बताएगा जी? इसके अलावा आप 3-4 दिन नहीं आए जब किताब खराब थी, तो एक और स्टूडेंट ने गालबन सबा थी जी, सबा वैसे जवाब दिया था, एक मुझे याद आ रहा है। सर स्टडी ऑफ सेल्फ। स्टडी ऑफ सेल्फ, बिल्कुल। और याद रखिए कि ये साइंस की नहीं डायरेक्टली ब्रांच, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिहाज से, अगर बॉटनी के लिहाज से देखें तो बॉटनी के लिहाज से, फिजियोलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, उसकी एक बेसिक, याद रखिए कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो बेसिक्स होती हैं, जो हर सूरत में सेल बुनियाद है लाइफ की, और इस लिहाज से साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थी रीज़न उसकी कि ये नाम क्यों दिया गया है। ये मैं भूल ही गया जिसका। ये मैंने एरो लगा दिया। ये ओपनशा टाइप के डायग्राम यहाँ पे प्लॉट किए गए जी। बात थी, नाम चल रहा था साइट एवोल्यूशन है साइटोलॉजी के लिए, और दूसरा नाम है हिस्टोलॉजिकल। इसके नाम से खुद आ जाएगा हिस्टोलॉजी क्या चीज़ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा भूल चुकी है ये भी। ये कोई जवाब नहीं आता, मसला क्या है? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स। आपने कुछ लंबा ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ज़्यादा ही। हिस्टोलॉजी आप लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, जो डायरेक्ट इसी की डेफिनेशन है, उसमें किसी और का जिक्र नहीं आएगा। 9th में पढ़ी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी, और अब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू। दोबारा बोलें। स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू। आपकी आवाज़ कुछ गड़बड़ है, आवाज़ क्लियर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़ की, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नो नो नो। और जी कोई, ये तो बहुत आसान स्टडी ऑफ टिश्यू। जी बिल्कुल, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, एक नहीं बल्कि मल्टीपल है, टिश्यूज। हम पीछे पेरेंट कामा, स्किन कामा, कॉलन कामा, ये सब नाम पढ़ चुके हैं, और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ये भी टिश्यूज ही हैं। जब आप सेल को, और कलेक्शन ऑफ सेल, चंद एक सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर हों, सेम फंक्शन फॉर्म करना, उसको टिश्यू कहते हैं। सेल्स को और टिश्यूज को जब आप स्टडी करते हैं, इसके बहुत से मेथड हैं। यहाँ पे जो मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है, मैं दोनों नाम ये लिख देता हूँ, बल्कि नामों को दोनों को आप इस नाम से वाकिफ हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। लफ्ज़ है डिफरेंशियल स्टेनिंग। क्या ये नाम याद है, भूल चुका है आपको? डिफरेंशियल स्टेनिंग, ये मैंने एक टेक्निक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है साइटोलॉजी में, हिस्टोलॉजी। जी समन, दोबारा बोलें, आवाज़ साफ नहीं आई आपकी। समन, सर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। चलें, आपने जो एग्जांपल दी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो स्पेसिफिक है बैक्टीरिया के लिए, वो ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है, लेकिन बहरहाल वो इसी किस्म की टाइप है। जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो प्लांट्स में भी डिफरेंट किस्म की टिश्यूज़ को जब स्टेन करते हैं, तो कम से कम दो डिफरेंट स्टेन डालते हैं, तो वो दो चीज़ें या दो तरह के सेल दो डिफरेंट कलर्स में स्टेन हो जाते हैं। उससे अंदाज़ा होता है कि ये क्या है, टिश्यूज़ कौन सी हैं और कैसे ये फंक्शन वगैरह करते हैं। कल ये है जो डिफरेंट स्टेनिंग मेथड है, मैकेनिज्म है जिसकी मदद से स्टेन किया जा सकता है। इसके साथ साथ साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, टिश्यू स्टेनिंग है, स्पेसिफिकली हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग के नाम से। इसके अलावा ये भी देखना है कि किस तरह के सेल में, जैसे आगे डायग्राम बनेंगे इसकी, कुछ सेल्स की सेल वाल ज़्यादा मोटी होती है, कुछ बारीक होती है। आप कहते हो पेरेंट कामा, कोलन कामा, क्लोरीन कामा, इनकी सेल वाल की थिकनेस से भी हम कुछ अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स में डिवीजन ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, यानी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सामने रख के फैसला किया जाता है कि जो सेल्स आपको
नज़र आ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, एक किस्म के हैं, दो किस्म के हैं, ज़्यादा किस्म के, और ये सब की सब चीज़ें हैं। अगर डिवीजन हो रही है, बात का ये होता है डिवीजन में, ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको लिखने लगा हूँ। अब एंटीक्लाइनल ये लफ्ज़ आ चुका हुआ है पहले भी, और सा लफ्ज़ है पेरिक्लाइनल। लफ्ज़ याद है या भूल चुके हैं, ये आपने बताना है। ये डिवीजन की टाइप्स हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंटीक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये भी बताते हैं, डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्म। और इससे चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है टिश्यूज़ के हवाले से। इसके डायग्राम से भी आगे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा सेल कैसा है, उसका न्यूक्लियस छोटा है, बड़ा है, एक्टिव है, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं फाइंड आउट कर। तारफ़, इब्तदाई तारफ़ इसका मुकम्मल हो। अब जैसा कि पहले बात हो चुकी है, ये स्पेसिफिक है जिम्नोस्पर्म्स के लिए। याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं, बल्कि इसके टाइप्स एंजियोस्पर्म से भी ज़्यादा हैं, और कह सकते हैं कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि अभी आगे हम चलेंगे एक इसको डायग्राम्स के साथ। लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी भी है, कुछ फ़र्क भी है और कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं इस थ्योरी में और इससे पहले वाली थ्योरी में, साइटोलॉजिकल जनरेशन थ्योरी में और कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे जब पूरी एग्जाम्पल सामने आ जाएंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनमें कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। जी नाउ तो चलिए यहाँ तक हो गए जी, हम आगे की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी जो लफ्ज़ लिखे हैं पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, इनकी वजाहत के लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ। ये जस्ट ये मैंने अभी आपसे पूछा, चूँकि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है इसलिए मजबूर मुझे बयान करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे तस्वीर बना रहा हूँ। फर्स्ट कीजिए एक स्ट्रक्चर है और ये दायरी स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरह से डिवीजन पॉसिबल हो सकती है। मैं अपनी सहूलत के लिए डिवीजन के लिए कलर चेंज करूँगा ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ सकें। जो ब्लैक में था मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। चेक कीजिए ये सेल डिवाइड हुआ है, ये सेल ऐसे डिवाइड हुआ है। इट इज़ अलोंग द रेडियस, ये जो कि अगर ये सेंटर है, ये अलोंग द रेडियस डिवाइड हुआ है, इसको रेडियल डिवीजन का भी हम नाम दे सकते हैं अलोंग द रेडियस होने की वजह से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीक्लाइनल, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एंटीक्लाइनल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीक्लाइनल। और अब फिर मैं एक बार नाम चेंज करूँगा, ये कलर चेंज कर रहा हूँ। इस सेल को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब कलर का डिफरेंस आपको क्लियर नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? ये डायग्राम अच्छी नहीं बन रही है, ये माउस मेरा हिल जाता है। ये इस एंगल पे डिवीजन हुई हुई है। ये एंटीक्लाइनल है, ये पेरिक्लाइनल है। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है पैरेलल टू सरफेस और एंटीक्लाइनल का मतलब होता है सरफेस के राइट एंगल पे। ये डिवीजन्स की दो टाइप्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पे आ रहा है। मैंने उसकी डायग्राम ड्रा कर दिया चूँकि आगे इसका जिक्र आना है। जिम्नोस्पर्म में ये डिवीजन फास्ट में की हमने कि पेरिक्लाइनल हो रही है या एंटीक्लाइनल हो रही है। ये अब इसमें जो वर्डिंग है ये चले, अब यही डायग्राम इसी की बात कर लेते हैं। हम फर्स्ट करेंगे जो मैं ड्रा किया जैसे यहाँ पे था वो चीज़ जिसको हमने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में ट्यूनिका कहा था, ट्यूनिक कहा था, आउटर कवर का नाम दिया था, बिल्कुल वही ये वही है। अब इसमें चेक कीजिए कि उसमें नहीं, लेकिन इसमें इस तरह के डिवीजन भी पॉसिबल हैं और इस एंगल पे भी डिवीजन पॉसिबल है। एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों किस्म के डिवीजन मुमकिन हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बात जिम्नोस्पर्म चल रही है, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना है, ऐसा ना हो कि आप इस पॉइंट को भूल जाएं कि अब हम किन को स्टडी कर रहे हैं। और इसके नतीजे के तौर पर याद रखिएगा जब ये डिवीजन होती है तो नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा हो जाएंगी। अगर ये हो गई तो उस लेयर के अंदर जो कोई भी लेयर है सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, सेल पहले से छोटे हो जाएंगे। ये इसका रिजल्ट है, खास खासियत है। अब ये जो सेल जिनकी हम बात कर रहे हैं जो कि एपेक्स है वहाँ पे सरफेस पे मौजूद हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सेल्स एपिकल इनिशियल्स कहलाते हैं।
और इसके नीचे जो नेक्स्ट जोन है उसको सेंट्रल मदरसा जोन कहते हैं। सेम वर्कआउट कीजिएगा। ओपनशिया टाइप की डायग्राम और इसकी जो जनरल डायग्राम है उसमें वो खास फर्क नहीं है, फिर फिक्रों पे गौर करना है। मैंने ये कहा है कि जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो ये और ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो पहला हमने पढ़ा था ये था ट्यूनिकल ओपनशिया टाइप, ये और साइटोहिस्टोलॉजी की जो थ्योरी है इसमें जिम्स को जब स्टडी करेंगे डायग्राम में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, मामूली सा फर्क होगा और वो कुछ इस किस्म का होगा जो यहाँ भी बयान किया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट का फर्क होगा जिसको कि हमें नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या है और किस वजह से, किस तरह से ये वाला डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हुआ कि जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है इसी को ले लीजिए। फर्स्ट हम इसी की बात कर रहे हैं। यूनिस्पर्म के अंदर ये जो आउटर लेयर है, बाहर लेयर है, जो कि ट्यूनिका के इक्वल है, ट्यूनिका थ्योरी के मुताबिक जब बात करते हैं। इसमें डिवीजन्स दोनों तरह से पॉसिबल हैं, एंटीक्लाइनल और पैरेलल। इसके नीचे जो जोन है ये वाले की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें जैसे यहाँ पे था इसमें भी ऐसे होगा। और अगर अब चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म टाइप है इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू एंडोस्पर्म टाइप, और इसकी रीज़न है कि इसमें 2 से ज़्यादा टाइप्स मौजूद हैं। तो जहाँ जिम्नोस्पर्म की अपनी टाइप्स होगी लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद हैं। इसमें से एक है साइकस टाइप, साइकस का नाम आप पढ़ चुके हुए हैं। दूसरा है जिंगो टाइप, इसका नाम सुना हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ आपने। और जो तीसरा है वो क्रिप्टोमेरिया एविस टाइप। अब जो कि इसकी वैरायटी बहुत सी हैं, इनके डायग्राम ज़्यादा बने। अगर मैं सिर्फ एक डायग्राम ड्रा किए देता हूँ जो सबसे आसान है, सबसे पहले वाली है, और ये है जी इसकी टाइप है साइकस टाइप। क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, इतना टाइम नहीं होगा कि हम ज़्यादा डीप डिटेल के साथ कुछ कर सकते हैं। मैं साइकस टाइप की डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है लेकिन चलिए दोबारा हो गया। जो ये 2 हिस्से हो गए, इसमें मैं कलर के डिफरेंस के साथ कुछ और बताना चाहूँगा। ये थोड़ा अच्छा ना चाहिए था लेकिन चल रहा है, जैसा भी बन गया। ये दिस इज रिम मेरिस्टम, ये वही नाम जो कि यहाँ मौजूद था, इट इज सेम, इट इज कॉल्ड रिम मेरिस्टम। इसके बाहर की तरफ ये वाला फ्लैंक मेरिस्टम है, ये नाम पहले आ चुका है। फ्लैंक मेरिस्टम जो है पेरिफेरल मेरिस्टम का नाम दिया था हमने पहले के लिए, कोई नाम यहाँ पे होता है। और जो सबसे बाहर वाला जोन था उसमें उसका नाम टेरिक था, यहाँ पे उसको सरफेस मेरिस्टम का नाम दिया। दिस इज सरफेस मेरिस्टम। ये रिम मेरिस्टम है, जो मेरिस्टम का मैं एमएस करके लिखा हूँ ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। ये है जो साइकस टाइप। अब इसमें मैंने चूँकि सेल्स शो नहीं किए हैं, इसमें सेल शो किए जा सकते हैं, सेल दिखाए जा सकते हैं, और ज़्यादा इसमें सेल मौजूद है, यहाँ भी सेल मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी। बहरहाल ये है जो सबसे पहले वाली, सबसे सिंपल वाली टाइप, और उसका नाम है ये साइकस टाइप। अब साइकस का नाम, इसकी टाइप, इसकी एग्जाम्पल, इसकी वजाहत फर्स्ट ईयर ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुकी है। अब लोगों ने साइकस पढ़ा हुआ है, याद है, भूल चुका है जी, याद है। इस हद तक याद है जी, ये भी बताना है। चलिए बहरहाल साइकस के हवाले से आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन साइकस के बारे में एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। मैंने इस जोली वालों को नहीं पाई थी वोट नहीं लास्ट ईयर। साइकस इज कॉल्ड 11th फॉसिल, ये मैंने क्वेश्चन उनको पूरा डिक्टेट कराया था स्टूडेंट को।
ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है वाइवे के लिहाज से एडवांस लेवल के ऊपर। साइकस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अहम क्वेश्चन है। बहरहाल साइकस की बात हो रही है। साइकस में जो मुख्तलिफ सेल्स हैं सरफेस मेरिस्टेम के, जो तस्वीर हम बात कर रहे हैं इसकी बात हो रही है, इसकी सब यूनिफॉर्म नहीं होती, मुख्तलिफ साइज के छोटे बड़े, और उनकी डमी मैंने यहाँ पे शो की थी। इसमें जो ये मैं दिखाई देता हूँ, इसमें से दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, सेल मौजूद हैं इस लेयर के अंदर, और इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है जो मैंने यहाँ दिखाई है, और ये वाली पॉसिबिलिटी भी है। आप इसको देख के याद आ जाएगा आपको कि ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंटीक्लाइनर डिवीन्स की और पेरिक्लाइनर डिवीन की, दोनों तरह से डिवीन पॉसिबल हो सकती है सरफेस मेरिस्टेम ऑफ साइकस में, जो कुछ हद तक मिलता जुलता है एंजियोस्पर्म के साथ, कुछ डिफरेंसेस का। उसमें ये दो तरह की डिवीन नहीं होती जो यहाँ पे शो किया है। ये था जिसका पहला हिस्सा डिवीजन का जिक्र हो गया। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं। इसमें जो यहाँ पे जो जोन होगा, इसको लेबल नहीं किया गया हुआ है, सेंट्रल बदर सेल जोन, ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे वही जोन वैसा जैसा कि हम इसको सेंट्रल बदर सेल जोन, जो कि जस्ट सरफेस का हिस्सा के नीचे है और डॉट के ऊपर मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, ये टाइम है जी साथ हमारे पास 3 मिनट का टाइम बाकी है, 3-4 मिनट का टाइम, तो जोन बंद हो जाएगा उसके बाद। अगर आप 3 मिनट टॉपिक के लिए जा रहे हैं, इसमें जो सेल मौजूद हैं वो कदरे इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा रेगुलर शेप है। इसमें एंटीक्लिन पेरिक्लिन डिवीजन दोनों हो रहे हैं, लेकिन ये वाले ये कदरे इर्रेगुलर शेप के सेल्स होते हैं, और इनके डिवीजन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जैसे बाहर हुई है एंटीक्लिन पेरिक्लिन, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो, इसको जनरल डिवीजन हो रही है। दो हिस्से मुकम्मल हो गए हमारे। सेंटर में इसके भी रिब मेरिस्टेम और उसकी साइड के ऊपर फ्लैंक मेरिस्टेम, ये सेम वही चीज़ है जो ऑलरेडी हमने ट्यूनिका कार्पेट में स्पेंड की थी, और मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब उसकी रीज़न एवोल्यूशन का कंसेप्ट ये है कि साइकस जो कि मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है जिम्नोस्पर्म के लिहाज से, और बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है एंजियोस्पर्म, ये पॉइंट नोट करने वाला है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात। ये अब इसका काफ़ी हद तक तारुफ तो हो चुका हुआ, लेकिन ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। तारुफ की हद तक क्या नहीं, कुछ बातें हो गई हैं, कुछ बातें इसमें बाकी हैं। अब मुझे जो महसूस हो रहा है कि 9 मिनट हो चुके हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम है मेरे पास है, तो उसके बाद जो चांसेस हैं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, बगैर बताए बंद हो जाएगा। चलें, बहरहाल चूँकि सर्वे कैल्शियम को डिस्कस हमने कर लिया साइकस और इसके रिश्तेदारों में जिसकी बात हो चुकी है, रिम मेरिस्टेम सेम वैसा ही है जैसा कि इससे पहले हमने इसमें स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें खास चीज़ है कि इसमें सेलों की डिवीजन किसी भी एंगल पर हो सकती है। पेरिक्लाइन भी हो सकती है, इसकी बात हो रही है, इसमें भी पेरिक्लाइन डिवीजन भी हो सकती है और एंटी क्लाइन डिवीजन भी हो सकती है। दोनों किस्म की डिवीजन पॉसिबल है, जिसकी वजाहत पीछे हो चुकी हुई है कर दी। इस क्लास में तिरछी डिवीजन, डायगोनल डिवीजन भी हो सकती है। आखिरी हेडिंग है जिसमें पेरिफेरल मेरिस्टेम, जिसको यहाँ पे शुरू किया गया है फ्रैंकलिन से हॉलिडे, दोनों जगह में शुरू किया गया है फ्रैंकलिन या पेरिफेरल मेरिस्टेम। इसके सेल्स पतले लंबे होते हैं सबके। साइकस रेवोल्यूटा स्पीशीज है जो कि मशहूर मारूफ है, और बहरहाल ये है जी इसकी डिटेल्स हमारी पहली टाइप हमारी
इसमें सेकंड और थर्ड टाइम्स कंप्यूटर टाइम नहीं है तो इसको प्ले किया जा सके, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी जो बाकी दो टाइप्स इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस होंगे, जो क्रिप्टोवेरिया टाइप, क्रिप्टोवेरिया टाइप और स्ट्रिंग टाइप, ये मुख्तलिफ ब्रांच में बिजनेस टर्म्स हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी हैव ओनली 1 or 2 minutes left.